नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपको हिंदी कक्षा में। बच्चों, आपने पहला पाठ तो सुना ही होगा और सुन चुके होंगे। आज हम पढ़ाएंगे आपको दूसरा पाठ जिसका नाम है टोपी वाला और बंदर, द कैप सेलर एंड द मंकी। चलिए बच्चों, आज हम टोपी वाला और बंदर पाठ पढ़ेंगे। उससे पहले हम जानेंगे कुछ शब्दार्थ। गठरी यानी बंडल, मनपसंद का अर्थ है फेवरेट। गलियां का मीनिंग है स्ट्रीट। फेंकना का अर्थ है थ्रो। झटपट का अर्थ है क्विकली। महसूस का अर्थ है फील। पहनकर ट्राई ऑन। सामान यानी लगेज। सामान करके हम इसे बोलते हैं, लगेज को बोलते हैं। चलिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 5वीं कक्षा का दूसरा पाठ, टोपी वाला और बंदर। एक गांव में एक टोपी वाला रहता था। वह गांव जाकर टोपियां बेचता था। उसके पास तरह तरह की रंग बिरंगी टोपियां थी। उन टोपियों को गठरी में बांधकर वह गांवों की गलियों में जाता और जोर जोर से आवाज लगाता, रंग बिरंगी टोपी वाला, लाल गुलाबी टोपी वाला। चलिए बच्चों, आज हम इसकी मीनिंग जानेंगे, यानी कि अर्थ जानेंगे। एक गांव में एक टोपी वाला रहता था। वो गांव जाकर टोपियां बेचता था। Once in a village there lived a cap seller. He used to roam from village to another village, sells the caps. उसके पास तरह तरह की रंग बिरंगी टोपियां थी। He had many different types of caps and very colorful caps. उन टोपियों को गठरी में बांधकर वह गांवों की गलियों में जाता और जोर जोर से आवाज लगाता। He used to make a bundle with the caps and goes to street by street and sell the caps. What he used to call, let's see, रंग बिरंगी टोपी वाला, लाल गुलाबी टोपी वाला। He called colorful cap seller and red and pink cap seller. उसकी आवाज सुनकर घरों से बच्चे निकल आते और उससे अपनी मनपसंद टोपियां खरीदते। By hearing his voice, children used to come out from their house and they purchased their favorite colors caps. एक दिन वह एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था कि उसे कुछ थकावट महसूस हुई। One day he was going from one village to another village. He feeling tired. उसने सोचा कि क्यों ना पास के नीम के पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। वह टोपियों से भरी गठरी सिरहाने रखकर सो गया। So he thought that he will take rest for a while under the neem tree and slept for a while. नीम के उस पेड़ पर बहुत से बंदर रहते थे। In the neem tree lived many monkeys. वे उस पेड़ के आसपास से आने जाने वाले लोगों को तंग करते और उनके सामान छीन लेते थे। And the monkeys who went through that way and also they used to snatch their things. They used to torture to the person who went through the way and also they used to snatch their things. Understood? उनका सामान छीन लेते थे। टोपियों से भरी गठरी पेड़ के नीचे देखते ही उन्होंने शरारत सोची। When they saw the bundle of caps and they felt naughty. सभी बंदर एक एक कर पेड़ से उतरते और टोपी वाले की आंख ली। कुछ देर बाद आंख ली तो उसने पेड़ पर देखा सभी बंदर उसकी टोपियां पहनकर शोर मचाते हुए उछल कूद कर रहे थे। When the cap seller after some time, when the cap seller woke up from sleep, he saw that the monkeys were sitting and playing under the tree by wearing the colorful caps. So, टोपी वाले ने बंदरों से अपनी टोपियां मांगी, परंतु उन्होंने टोपियां नहीं दी। So the cap seller asked the monkeys to give back his caps.
but they did not give it back. यह देख टोपी वाले को बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी टोपी उतारकर जमीन पर फेंक दी. By this the cap seller became angry and he took his cap from his head and threw it in the floor. उसके ऐसे करते ही बंदरों ने भी अपनी टोपियां उतारकर जमीन पर फेंकना शुरू कर दिया. By seeing that all the monkeys removed their caps and threw in the floor. जब बंदरों ने उतारकर जमीन पर टोपियां उतारकर जमीन पर फेंक दी, तब टोपी वाला ने सारी टोपियां झटपट इकट्ठा कर ली और उन्हें अपनी गठरी में बांधकर जोर से बोला. When the monkeys see this, thrown the caps to the floor, then the cap seller collected the caps quickly and bundled it and said loudly, what he said? रंग बिरंगी टोपी वाला, लाल गुलाबी टोपी वाला, कलरफुल कैप सेलर एंड पिंक एंड रेड कैप सेलर, रेड एंड पिंक कैप सेलर, he said, and go away happily. बच्चों, आपको ये पाठ अर्थ हो गया होगा.